राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भू माफिया बिल्डर माफियाओं के चलते सभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और आदेशों की कर रहे हैं अवहेलना। धराशायी लाइन ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता, चाहे छज्जा 4.5 फीट का है, 5 फीट का है, लोगों को आपत्ति है या नहीं। यही खेल J&K एक्सटेंशन लक्ष्मी नगर दिल्ली बयान में नगर निगम और पुलिस की रजामंदी इस से न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह है उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि दी डेमोक्रेसी पोस्ट नहीं करता। जी सर, आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका क्या कारण है और क्यों आपने मीडिया को संबोधित कर रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं मीडिया के सभी साथियों को यहाँ आने के लिए धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम एडवोकेट जितेंद्र कुमार है। मैं 26A लक्ष्मी नगर J&K एक्सटेंशन गली नंबर 4 का निवासी हूँ। मेरे सामने 27A बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग बनना 4-6 महीने से शुरू हुई है। जिस दिन से ये बिल्डिंग शुरू हुई है, MCD में रिपीटेडली कंप्लेंट की गई, MCD को रिटर्न कंप्लेंट दी गई। रिटर्न कंप्लेंट के बाद 11वें महीने की 12 तारीख को 2024 में MCD ने इनका नो वर्क स्टॉप ऑर्डर जो है वो दे दिया गया, जारी किया गया। वर्क स्टॉप ऑर्डर जो है MCD का एक अपना नियम है 344 सबसेक्शन 2 के अंदर SHO को अधिकार दिया जाता है कि अगर उस क्षेत्र में कोई भी कार्य होता है कंस्ट्रक्शन का, तो SHO उसको रुकवाएगा और SHO जो भी सामान वहां कंस्ट्रक्शन का मिलेगा उसको जब्त करेगा। ये पिछले 2 महीने के अंदर 112 की मेरे ख्याल में 50 से ऊपर कॉल हैं और 50 से ऊपर बार ही SHO साहब के पास नोटिस में ये चीज़ लाई गई, लेकिन SHO साहब ने आज तक इसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लिया। SHO सुरेंद्र कुमार जी से 3 दिन पहले पर्सनली मैं मिल के आया हूँ। पर्सनली मिलने के बाद मैंने खुद अपने हाथ से भी ऑर्डर दिया है, जबकि ये मार्क SHO को ही है। MCD की तरफ से ये 2 SHO लक्ष्मी नगर है, ठीक है। उसके बावजूद SHO साहब ने कोई इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया। पिछले 3 दिन से उल्टा ये काम दिन रात की स्पीड से चल रहा है। रिपीटेडली मैं कॉल कर रहा हूं, मैं आपको कॉल डिटेल्स दिखा सकता हूं। उसके बाद SHO साहब को मैं मैसेज भी कर रहा हूं। मैसेज होने के बाद भी SHO साहब की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो क्या SHO साहब जब कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप ऊपर के अधिकारी से मिले? जी, मैंने ऐसे ACP साहब को भी लेटर दिया है इसी संज्ञान में कि SHO साहब हमारा कोई कोऑपरेशन नहीं कर रहे हैं और इस एक्शन के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं MCD के होने के बावजूद। MCD भी कोई एक्शन नहीं ले रही है? MCD में भी दिया। MCD में जो अधिकारी हैं या मेयर हैं उनको कभी कांटेक्ट करने की? जी, मैंने MCD कमिश्नर को भी लेटर लिखा है। उसके बाद आपका NGT को भी लिखा है, SDM साहब को भी लिखा है, DM साहब को भी लिखा है। मैंने जितने भी कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी दिया है, सबको लेटर देने के बावजूद अभी भी आप खुद देख सकते हैं, अगर आपके इसमें भी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी, कंस्ट्रक्शन की आवाज़ धड़ल्ले से वहाँ चल रही है। आप क्यों चाहते हैं कंस्ट्रक्शन बंद हो? सर, पहली चीज़ तो ये है, जब इंडियन गवर्नमेंट माने दिल्ली गवर्नमेंट ने ग्रैब 3, ग्रैब 4 के अंदर कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल बैन कर दिया था, स्कूलों की छुट्टी कर दी थी, उसके बावजूद भी ये कंस्ट्रक्शन 24 घंटे चलती रही। बार बार रिपीटेडली पुलिस को फ़ोन करने के बावजूद भी कंस्ट्रक्शन नहीं रुकी। सेकेंडली, जो बेसिकली हम छज्जा बढ़ाते हैं, जो छज्जा हमारा एक्सटेंडेड होता है वो 1.5-2 फुट या मैक्सिमम 2.5 फुट तक होता है। ये 4 फुट तक छज्जा ना बना करके सीधा कमरा बना रहे हैं और उस कमरे का आप डिज़ाइन देखेंगे वो पूरी बाकी सिमेट्री को खराब करते हुए इतना आगे आ चुका है। आप खुद सोचिए कि विदाउट बेस आप 4 फुट के ऊपर एक रूम बना देंगे 4 मंजिल का, कल को कोई भी एक्सीडेंट होगा, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? और वो दोनों साइड आप कर रहे हैं, इस साइड भी क्योंकि कॉर्नर प्लॉट है, उस साइड भी। और MCD जब देख गई है, पूरी वीडियोग्राफी करके गई है 11वें महीने में। आज मैं ओपन चैलेंज करता हूँ, MCD का कोई भी अधिकारी आके अपनी वो वीडियो ला करके मुझे दिखा दे और आज की वीडियो बना ले, उसके अंदर आपको पूरा दिख जाएगा कि दिन रात काम हो रहा है। तो सर, ये क्षेत्र कितना है? ये तो देखा गया है L टाइप का है और 4-4 फीट से 416, ये तो 16 फीट से भी ज़्यादा जगह बनती है। बिल्कुल बनती है सर। और ये मेरे ख्याल में 75 गज का प्लॉट है। 75 गज के प्लॉट की आप डायमेंशंस निकाल लें तो इतना एनक्रोचमेंट हो रही है, वो भी दिल्ली के अंदर। और अच्छी खासी, आप जानते हैं ये PG बना रहा है,
पीजी के अंदर कौन रहेगा? डेफिनेटली स्टूडेंट्स रहेंगे। कल की तारीख में उन स्टूडेंट्स को अगर कुछ भी होता है, कोई मिसहैप होता है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? एंड आवर गवर्नमेंट इज स्लीपिंग, जस्ट सिंपली स्लीपिंग। रिपीटेडली उनको इन्फॉर्म करने के बावजूद भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एमसीडी है और पुलिस मिलकर इसको बनवा रही है? बिकाऊ हैं सर, बिकाऊ, बिके हुए हैं, पैसा चढ़ा हुआ है। एक एडवोकेट जाकर के एसएचओ को अप्रोच कर रहा है और उसके बाद एक्शन नहीं हो रहा है। ये वो देश हो गया है। तो आपने कोर्ट के थ्रू भी कुछ किया? सर मैं कोर्ट में भी अप्लाई कर रहा हूँ, एप्लीकेशन हो चुकी है। मैं सीधा हाई कोर्ट मूव कर रहा हूँ, हाई कोर्ट के अंदर मैं लगा रहा हूँ। उससे पहले मेरी इन सब डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट है कि मुझे वहां तक जाने के लिए मजबूर ना करें, और उससे पहले ही अपना काम जो उनकी ड्यूटीज बनती है एटलीस्ट वो तो फुलफिल करें। अच्छा, इससे तरह के जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं इससे नुकसान क्या है? सर नुकसान एनवायरमेंटल का तो है ही है, एनक्रोचमेंट का है, सीवरेज आपकी पूरी धत्ता बैठ गया है, वाटर सप्लाई का धत्ता बैठ गया है, ओवर क्राउडेड प्लेस बन चुका है, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज की तारीख में आप सब ने देखा दिल्ली में बेसमेंट में पानी भरने से कितने बच्चों के साथ क्या हुआ। और जब यहाँ पे होगा उसके बाद सरकार जागेगी, उसके बाद जाएगी डिपोलिशन के लिए। मतलब क्या सरकार हमारी इतनी मजबूर हो चुकी है कि जब तक कोई एक्सीडेंट नहीं होगा तब तक हम एक्शन ही नहीं लेंगे? हम खुद एक्सीडेंट्स को बुलावा दे रहे हैं कि सर आइए एक्सीडेंट कीजिए, देन वी विल वेक अप, फिर हम कुछ एक्शन लेंगे। सर जिसने भी ये इसका बनाने का जो ठेका लिया है, अगर हम सीधी सीधी बात कहें कि जो ठेका है उसमें कुछ गाइडलाइन होती है, उसको फॉलो किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं किया जा रहा सर, कहीं से कहीं तक नहीं किया जा रहा। और ये चीज एमसीडी ने देख करके ही तो ये नो वर्क स्टॉप ऑर्डर दिया है कि इसके अंदर कोई गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया गया। तो क्या लगता है सर यहाँ बिल्डर माफियाओं का आतंक है? बिल्कुल है सर। आप यहां से अगर निकलेंगे, निकलते हुए अगर चले जाएंगे, जिस मर्जी रास्ते से जाइए, आपको हर तरफ बिल्डिंग बनती मिलेगी जिसके अंदर 100 में से सिर्फ 10% बिल्डिंग ऐसी होगी जो कि एमसीडी अप्रूव होंगी। 90% पूरा माफिया ही काम कर रहा है, और माफिया के साथ पुलिस और एमसीडी मिली हुई है। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने अच्छे ओहदे पे बैठे हुए ऑफिसर, एक एसएचओ लेवल का ऑफिसर जिसे किसी चीज की कमी नहीं है, वो इनके साथ मिला हुआ है। ठीक।